नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हॉट फाइंड चैनल पर। आज हम अपनी श्रृंखला के दूसरे अध्याय की ओर बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे भगवत गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग का पूरा सार। पिछले अध्याय में हमने देखा कि अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में अपने कर्तव्यों को लेकर गहरे द्वंद्व में फंस गए थे। अर्जुन ने अपने शस्त्र त्याग दिए थे और वे श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगते हैं। अब श्री कृष्ण अर्जुन को अपने उपदेश देना शुरू करते हैं, जो गीता के मूल तत्वों का आधार है। सांख्य योग दूसरा अध्याय का परिचय। दूसरा अध्याय गीता का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है, क्योंकि यह गीता के सभी अध्यायों का सार प्रस्तुत करता है। इसे सांख्य योग कहा गया है, जो आत्मा, कर्तव्य और ज्ञान के रहस्यों को समझाता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को उनके भ्रम से बाहर निकालने के लिए ज्ञान का दीप जलाते हैं। अध्याय 2 का सारांश। पहला, अर्जुन की शरणागति, श्लोक 1 से 10। अर्जुन स्वीकार करते हैं कि वे अपने कर्तव्यों को लेकर असमंजस में हैं। वे श्री कृष्ण के चरणों में शरण लेते हैं और उन्हें अपना गुरु स्वीकार करते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूं, आप ही मेरा मार्गदर्शन करें। 2, आत्मा का ज्ञान, श्लोक 1 से 30 तक। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि आत्मा अमर है। आत्मा को न तो जलाया जा सकता है, न काटा जा सकता है, न सुखाया जा सकता है। यह शरीर केवल आत्मा का वस्त्र है। शरीर मरता है, लेकिन आत्मा अजर अमर है। मृत्यु एक परिवर्तन है। मृत्यु केवल शरीर का अंत है। आत्मा तो एक नए शरीर में प्रवेश करती है। जैसे मनुष्य पुराने कपड़े त्याग कर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे में जाती है। श्री कृष्ण आत्मा और शरीर के इस भेद को समझाकर अर्जुन के मोह को दूर करने का प्रयास करते हैं। 3, कर्तव्य का महत्व, श्लोक 31 से 38। श्री कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं कि क्षत्रिय का धर्म, एक योद्धा के लिए धर्म युद्ध लड़ना सबसे बड़ा कर्तव्य है। कर्तव्य से विमुख न हो। यदि आप युद्ध से भागते हैं तो यह आपका अधर्म होगा और लोग आपको कायर कहेंगे। श्री कृष्ण बताते हैं कि सफलता और असफलता, लाभ और हानि, सुख और दुख को समान भाव से देखना चाहिए। 4, कर्मयोग का परिचय, श्लोक 39 से 53। यहां श्री कृष्ण कर्मयोग का सिद्धांत समझाते हैं। फल की आसक्ति छोड़ें, केवल अपने कर्म पर ध्यान दें, फल की चिंता न करें। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। साम्य भाव, सुख दुख, हानि लाभ में समान भाव रखें। यह मानसिक स्थिरता ही योग है। 5, स्थित प्रज्ञता का वर्णन, श्लोक 54/72। अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, स्थित प्रज्ञ अथवा स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति का व्यवहार कैसा होता है? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, स्थित प्रज्ञ कौन होता है? जिसकी बुद्धि मोह और कामनाओं से मुक्त हो, जो सुख दुख में सम रहता हो। स्थिति कैसे प्राप्त करें? इच्छाओं का त्याग करें, इंद्रियों को वश में रखें, आत्मा में लीन रहें। स्थित प्रज्ञता का यह वर्णन जीवन में शांति और संतुलन बनाए रखने की कुंजी है। अध्याय 2 से मिलने वाली शिक्षा, आत्मा का ज्ञान, मृत्यु का भय न रखें। आत्मा अमर है। शरीर केवल आत्मा का माध्यम है। कर्म का महत्व, अपने कर्तव्यों को बिना किसी फल की आशा के निभाना ही सच्चा योग है। स्थित प्रज्ञता, जीवन में समता का भाव रखें, सुख दुख, लाभ हानि से ऊपर उठकर जीवन जिए। निष्कर्ष, सांख्य योग हमें जीवन का सच्चा अर्थ सिखाता है। यह अध्याय हमें आत्मा के अमृतत्व का ज्ञान देता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में संतुलन और समभाव बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। कर्मयोग के माध्यम से श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि कर्तव्य पालन ही मानव जीवन का सर्वोच्च धर्म है। अगले वीडियो की झलक, अगले वीडियो में हम जानेंगे अध्याय 3, कर्मयोग का सार, जहां श्री कृष्ण कर्म की गहराई और उसके महत्व को समझाएंगे। यदि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल हॉट फाइंड को सब्सक्राइब करें ताकि आपको गीता के सभी अध्यायों का सारांश मिलता रहे। जय श्री कृष्ण। ओम ओम।